साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश उर्ला फिर आपके बीच। सच की सच्चाई साथ है तो डरने की क्या बात है, डर के आगे जीत है। आज हम पोल खोल कार्यक्रम का 39वां एपिसोड जनता के सामने रखना चाह रहे हैं, क्योंकि हर महीने की 1 तारीख को और 15 तारीख को सायंकाल 8 बजे पोल खोल कार्यक्रम रहता है हमारा। महुआ विधानसभा क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। उसी के तहत आज हम भ्रष्टाचार का पूरा खुलासा करने का काम करेंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे बहुत स्पष्ट रूप से 10 किलोवाट सोलर सिस्टम ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम नगर पालिका महुआ के द्वारा खरीदा जाता है। इसका जब हम शुरुआत करते हैं तो भ्रष्टाचार का षड्यंत्र शुरू होता है। 25 सितंबर 2024 को 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम खरीदने के लिए एक तैयारी की जाती है, और तैयारी करके बिना किसी टेंडर के, बिना किसी व्यवस्था के, सीधा जो हमारे चाचा जी के दोस्त हैं लोकेश मिठारवाल जी, सीकर के रहने वाले हैं, इन्होंने प्रो गोकलिन सोलर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड एक अशोक नगर टोंक रोड पे खोला। और वो चाचा जी के पास जाते हैं। चाचा जी उनको कहते हैं कि तेरा सोलर हम लोग खरीदवा लेंगे, चिंता ना करो, अधिशासी अधिकारी महुआ को बोल देंगे। और चाचा और भतीजा मिलकर के 30 सितंबर 2024 को सोलर सिस्टम खरीदने की फाइल महुआ नगर पालिका के द्वारा चलवा देते हैं। साथियों, इतना ही नहीं, सोलर सिस्टम के बगैर कोई टेंडर की प्रक्रिया के और 1 अक्टूबर को प्रो गोकलिन सोलर सिस्टम को कार्य आदेश जारी कर दिया जाता है। 3 अक्टूबर को कंप्लीट कार्य हो जाता है और फाइल पर भुगतान करने की बात आ जाती है। यही काम हमने रामकुटी आश्रम पर सोलर सिस्टम से हमने मुलाकात की, और मुलाकात की तो ये जो सोलर सिस्टम, मैं आपको पुनः बता देना चाहता हूं, 30 सितंबर को नगरपालिका महुआ फायर स्टेशन पे और नगरपालिका में सोलर सिस्टम लगाने की रिक्वायरमेंट प्रो गोकलिन सोलर सिस्टम को देती है बिना किसी टेंडर के। 1 अक्टूबर को कार्य आदेश जारी हो जाते हैं। 3 अक्टूबर 2024 को, मान 4 दिन के अंदर अंदर 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आपका सोलर सिस्टम भी लग गया, भ्रष्टाचार भी हो गया। अब आपको लगेगा कि यह सोलर सिस्टम कितने में लगेगा। मार्केट में 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम हम लगाने जाएंगे तो मात्र 3.5 लाख रुपए से 4 लाख रुपए में मिलता है। अधिकतम वैल्यू 4 लाख रुपया है, और ये बिना सब्सिडी का सोलर सिस्टम इसलिए है, कॉमर्शियल प्लेस है ये, नगर पालिका का ऑफिस हो चाहे फायर स्टेशन हो, दोनों जगह जो सोलर सिस्टम लगाया है। हमने जानकारी ली, तो जानकारी जब मार्केट से पता लगा तो हम आपको कोटेशन दिखाएंगे। हमने यूनिसेफ डिजिटल एंड सोलर एनर्जी सिस्टम से हमने मुलाकात की, और मुलाकात करके जब 17/7/2025 को जैसे ही हमें जानकारी मिली, मुकेश इलेक्ट्रिकल के नाम से टेंडर लिया। और टेंडर में हम आपको बता दें, ये पूरा का पूरा 10 किलोवाट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 10 किलोवाट ऑल मटेरियल सोलर सिस्टम, ये इसकी पूरी वैल्यू है 3,85,000 रुपया। 10 किलोवाट सोलर सिस्टम की वैल्यू कितनी है? 3,85,000 रुपया। यानी 2 सेलर सोलर सिस्टम लगाते हैं तो 385 की बजाय 4 लाख भी हम करते हैं भुगतान, तो 8 लाख रुपया हुआ। और 8 लाख रुपया भुगतान के बजाय इन्होंने हर सोलर सिस्टम का 24,99,450 रुपया, यानी 2 सोलर सिस्टम का इन्होंने पेमेंट किया है 49,99,900 रुपया इन्होंने सोलर सिस्टम का। अब वास्तविकता यह है कि महुआ की गाड़ी कमाई को चाचा और भतीजा बर्बाद करने में तुले हुए। चाचा जी का पूरा सिस्टम राजस्थान में एक्सपोज हो गया, अब एक्सपोज महुआ में भी हो रहा है लगातार। भाई, मेरा तो चाचा जी से यह निवेदन है कि जो सोलर सिस्टम महुआ नगर पालिका ने 24,99,450 का खरीदा है, वो वास्तव में 3,85,000 रुपए का मिल रहा है मार्केट में। जो आपको दिखा दूं, मैं पुनः आपको दिखा दूं कि ये सोलर सिस्टम 10 किलोवाट सोलर सिस्टम ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम हम दिखाएंगे। तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पूरा का पूरा जो ये एनर्जी मीटर लगा दिया सब कुछ सहित, और 10 किलोवाट का 3,85,000 में है। और चाचा जी के भतीजे और भतीजे के भी भतीजे जो अधिशासी अधिकारी हैं, वो 24,99,450 का खरीद रहे हैं। मैं तो चाचा श्री से निवेदन करना चाहता हूं, आखिर ये लूट आपके परिवार ने महुआ में क्यों मचा रखी है? आखिर क्या है? इन अधिकारियों से कौन सी रिश्तेदारी है? अब मैं सबूतों के साथ आपके सामने आना चाहूंगा कि इसकी नोटशीट कैसे बढ़ी। अब आप देख लीजिए,
ये नगरपालिका ने विद्युत आपूर्ति में बाधा। भाई विद्युत आपूर्ति में बाधा, सोलर सिस्टम ऑन ग्रिड से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो बिजली बिल कम लाने के लिए होता है। विद्युत बाधा में जब बैटरी नहीं है तो बिजली जाएगी तो सोलर सिस्टम भी ऑफ हो जाएगा एक तरह से। और सोलर सिस्टम तो ग्रिड को सप्लाई करता है और जो नेट मीटरिंग मीटर निकालता है उसमें से प्लस माइनस होता है, इसलिए इनका ये तथ्य भी गलत है। आगे हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आगे दिखाना चाहेंगे। तो आप देख लीजिए, इन्होंने 25 नवंबर को इसकी रिक्वायरमेंट दी। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे दिखाना चाहेंगे आपको। 30 सितंबर को इन्होंने रिक्वायरमेंट दी और दोनों फायर स्टेशन के लिए भी दे दिया और नगरपालिका के लिए भी इन्होंने दे दिया। दोनों ने उपापन समिति से भी अप्रूवल करवा लिया उक्त कार्य करवाने के लिए। उसके बाद श्रीमान जब बाबू पुट कर रहा है कि उक्त कार्य हेतु ई बाजार पोर्टल पर के जाने हेतु पत्र तैयार हस्ताक्षर वास्ते, अब ई पोर्टल राजस्थान ई पोर्टल पे गए ही नहीं है। ये राजस्थान ई पोर्टल पे इन्होंने रिक्वायरमेंट ही नहीं की। इनके तो जो चाचा जी के मित्र हैं लोकेश मिठारवाल जी, उस मिठारवाल को बुला करके उनको ऑर्डर दे दिया डायरेक्ट, जो दे नहीं सकते। अब हम धीरे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ो और थोड़ा सा, तब हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये 1 अक्टूबर को आदेश अनुसार उक्त कार्य का आदेश तैयार कर, यानी 30 सितंबर को डिमांड पैदा हुई। 1 अक्टूबर को ये दस्तखत हो गए और 1 अक्टूबर को ये वर्क ऑर्डर जारी कर दिया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे तो आगे जब देखेंगे, आगे चलिए और आगे थोड़ा सा आगे बढ़ाइए और आगे बढ़ाओ। तो अब हम यहां आ जाते हैं सीधा और थोड़ा सा नीचे करिए इसको, जब पता लगेगा और नीचे करिए। 30 सितंबर को ये श्रीमान प्रबंध निदेशक गोकुलिन सोलर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को ये चिट्ठी लिख देते हैं कि हमको एक सोलर सिस्टम की आवश्यकता है। अब कहानी यहां से शुरू होती है और 1 अक्टूबर को कार्य आदेश देते थे। अब आप समझ सकते हो 2 लाख रुपए से ऊपर, 1 लाख रुपए से ऊपर कोई भी सामान खरीदोगे तो उसका टेंडर प्रक्रिया है, लेकिन टेंडर प्रक्रिया चाचा जी ने कह दिया मैं बैठा हूं, चिंता किस बात की है। लेकिन चाचा जी चिंता करनी पड़ेगी कि ओम प्रकाश उल्ला महुआ में बैठा है और वो ऑडिटर के रूप में काम कर रहा है, इसलिए चिंता करनी पड़ेगी आपको अधिकारियों को। अब कोई आपके अधिकारियों को जेल जाने से नहीं बचा सकता, बहुत चैलेंज के साथ निवेदन कर रहा हूं मैं। 30 सितंबर को इन्होंने वर्क ऑर्डर जारी कर दिया, इन्होंने रिक्वायरमेंट भेज दी। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। 1 अक्टूबर को हमने आपको कार्य आदेश की बताया ही है। अभी ये अधिशासी अधिकारी को उन्होंने गोकुलिन सोलर सिस्टम ने पत्र लिख दिया 1 अक्टूबर को। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो 1 अक्टूबर को प्रो गोकुलिन सोलर सिस्टम को नगरपालिका महुआ के अग्निशमन शाखा के भवन 10 किलोवाट सोलर सिस्टम स्थापित करने का कार्य आदेश जारी कर दिया। हम यही कह रहे हैं कि 30 सितंबर 2024 को आपने रिक्वायरमेंट दी और 1 अक्टूबर 2024 को प्रो गोकुलिन सोलर सिस्टम को आपने कार्य आदेश दिए। भाई इस तरह की प्रक्रिया कहां से आ गई, कैसे आई। और अब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो 3 अक्टूबर को आगे बढ़ेंगे तो ये बिलिंग देख लीजिए। अब कोई ये कहे कि ओम प्रकाश सुरला झूठ बोल रहा है, तो 3 अक्टूबर 2024 को फिर मैं प्रक्रिया को बताऊंगा। 30 सितंबर को रिक्वायरमेंट पैदा होती है 2024 को, 1 अक्टूबर को एक दिन बाद ही 1 अक्टूबर 2024 को ये वर्क ऑर्डर देते हैं और 3 अक्टूबर 2024 को प्रो गोकुलिन सोलर सिस्टम, आगे बढ़ाएंगे हम, 10 किलोवाट। अब हम आपको दिखाएंगे 10 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम बाइफेशियल सोलर पैनल्स विद 30 ईयर वारंटी, 10 ईयर वारंटी इन्वर्टर की। ये सेम ये 3,85,000 रुपए में मिल रहा है। और हमारे चाचा जी के मित्र यहां बिल कितने का दे रहे हैं, 24,99,450 रुपए का, यानी 4 लाख रुपए के माल के 25 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। और इतना ही नहीं साथियों, नगर पालिका के ऑफिस में भी कर रहे हैं और फायर स्टेशन पे भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर 8 लाख रुपए का जो सामान है वो 50 लाख रुपए में चाचा के चेलों ने खरीद लिया महुआ में, और चाचा के चेले आनंद ले रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक खोजी ऑडिटर ओम प्रकाश उल्ला यहां आता है और ओम प्रकाश उल्ला इसकी जांच पड़ताल करता है। हमारी टीम के सभी साथियों की जांच पड़ताल के बाद ये सिस्टम हमें पता लगा कि आखिर बड़ा घोटाला महुआ में हुआ है, बड़ा घोटाला हुआ है। बड़ा घोटाला की जब बात आई तो हमने देखा, तो हम सब चीज़ों को
एक तरह से पारदर्शिता की ओर लेकर के आए, तब पता लगा कि आखिर ये हुआ कैसे, इतना बड़ा घोटाला हुआ कैसे। तो जानकारी मिली कि ये जो लोकेश मिठारवाल है वो चाचा का चेला है, और चाचा के चेला यहाँ महुआ में बैठे हुए अधिशासी अधिकारी ने इतना बड़ा घपला किया है। इनको पता नहीं था कि इतना बड़ा भी कोई बात हो सकती है। अब इसकी एक परिवाद दर्ज हुआ एसीडी में, जिसका शिकायतकर्ता ओम प्रकाश हुड्डा है, क्योंकि ये और किसी को तो दबा सकते हैं लेकिन ओम प्रकाश हुड्डा की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। इनकी औकात नहीं है जो हुड्डा की तरफ ही आंख उठाकर देख सके। इसलिए मैंने खुद ने इनकी शिकायत की, और शिकायत करके अब 220/2025 एफआईआर दर्ज है। बहुत जल्दी इनके अधिकारी जेल जाएंगे और इनसे रिकवरी होगी पैसे की, जब इनको पता चलेगा चाचा के चेले किस तरह से जेल का विचरण करेंगे। साथियों, मैं तो आपको यही निवेदन करना चाहता हूं, ये हमारा एपिसोड है, लगातार जारी रहेगा, और इससे भी जबरदस्त 15 जुलाई को एक बड़ा एपिसोड आपके बीच लेकर के आएंगे। आप लोगों से मैं तो यही गुजारिश करता रहता हूं, आपका सहयोग बना रहे और इस पोस्ट को शेयर और कमेंट करते रहें। आपकी राय के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। पुनः आपको एक शॉर्टकट में फिर बताना चाहता हूं, 30 सितंबर को नगरपालिका महुआ के द्वारा एक 10 किलोवाट सोलर सिस्टम की डिमांड तैयार की जाती है। 1 अक्टूबर को कार्य आदेश दिया जाता है, 3 अक्टूबर को पूरा कार्य हो जाता है और 6 अक्टूबर को भुगतान हो जाता है। मात्र 7 दिन के अंदर अंदर इतनी बड़ा घपला कैसे हो सकता है। जब हमने आरटीआई में इंफॉर्मेशन मांगी बिजली घर से, तो बिजली घर में इन्होंने इस बीच में कोई फाइल नहीं लगाई है। इसका मतलब पूरा का पूरा गोलमाल है, और चाचा जी के राज में पूरा गोलमाल है भाई, गोलमाल है। देखते रहिए अगला एपिसोड 40 15 जुलाई को सायंकाल 8 बजे। धन्यवाद।